कहेंगे कि वो क्या कहते हैं राजा सुहेलदेव के बारे में। मैं पयागपुर रियासत का राजकुमार ताल्लुक़ रखता हूँ पयागपुर रियासत से, राजकुमार यशवेंद्र विक्रम सिंह। जैसा कि आज आपने एक महान व्यक्ति के बारे में पूछा है, महाराज सुहेलदेव, जो हमारे बहराइच से चित्तौरा से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी शौर्य गाथाएँ तो लगभग सभी ने पूरे देश व्याप्त सुनी हुई हैं। उन्हीं के बारे में कुछ अपनी राय आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराज सुहेलदेव 11वीं शताब्दी के राजा हुआ करते थे। 11वीं शताब्दी में उन्होंने तब कहें तो जो है मुग़लों का या आक्रमणकारियों का ऐसा ज़लज़ला था, ऐसा दबदबा था कि अपने हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे बहुत ही विपदा आई हुई थी। और धीरे धीरे सारे हिंदू राजा जितने भी हमारे थे, जिला बहराइच के भी, सब उनके आगे घुटने टेकते जा रहे थे। लेकिन उस समय हमारे यशस्वी महाराजा सुहेलदेव ने अन्य हिंदू राजाओं के साथ मिलकर एक समूह तैयार किया और समूह तैयार करके भिड़ गए उन आक्रमणकारियों से। उस समय सैयद सलार मसूद गाजी एक आक्रमणकारी था, जिसने बहराइच पर, जिसको दायित्व दिया गया था कि बहराइच पर हमला करे और वहाँ के सभी हिंदू राजाओं को अपने अधीन करें। उसने हमला किया, लेकिन बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही हिम्मत से हमारे राजा सुहेलदेव उन आक्रमणकारियों का सामना किए और उनको 1035 में परास्त कर दिया और मार गिराया। ये बहुत गर्व की बात है हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे हिंदू राजाओं के लिए। लेकिन आज इतने आगे हम बढ़ आए हैं और आज भी उनका कोई सम्मान नहीं है। इससे बहुत अफसोस जाहिर होता है, क्योंकि हमारे दादा परदादा बहराइच के पयागपुर रियासत से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ के शासक रहे, शासन किया, जो हो सका यथासंभव प्रयास किया कि उन्हें सम्मान दिया जा सके। मेरे बाबा, मेरे दादाजी स्वर्गीय राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह ने सुहेलदेव स्मारक समिति का निर्माण किया और इस समिति में अपने रियासत की 600 बीघे से ऊपर ज़मीन दान में दे दी। उस पर उनका एक मंदिर बनवाया। उक्त ज़मीन में मंदिर स्थापित है। एक झील भी है, बहुत बड़ी झील है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। आज भी तमाम श्रद्धालु वहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। दरगाह में तमाम मुस्लिम भी जाते हैं, तो उस मुस्लिम भाई भी दरगाह में जाने से पहले वहाँ स्नान करके ही जाना उचित समझते हैं, तभी मन्नत और मुरादें पूरी होती हैं। मगर अफसोस है कि आज या अभी तक किसी सरकार ने, प्रदेश या केंद्र की किसी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया जिस तरह उस पर ध्यान देना चाहिए था। जो उसका ऐतिहासिक महत्व है उसको ध्यान नहीं दिया गया, उसे विकसित नहीं किया गया, उसका विकास नहीं किया गया। तमाम जो उनकी शौर्य गाथाएँ हैं वो बताने के बजाय में कहना नहीं चाहिए, मगर उनकी जात को लेके राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है वो दलित है, वो भर समाज के हैं, राजभर समाज के हैं। वो जो कहना चाहिए कि हमारे एक आदर्श पुरुष थे। आदर्श पुरुष को लेके, उनके जात, उनके धर्म को लेके ना उनकी शौर्य गाथाओं का गुणगान करना चाहिए। वो हम उम्मीद करते हैं कि जो विभिन्न पार्टियां, बीएसपी, आरएसएस, वीएचपी, सभी ने उसका प्रयोग किया है अपनी वोट बैंक के लिए। वोट बैंक का प्रयोग न करते हुए कृपया मेरा अनुरोध है आज के प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से, वह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि इस पर ध्यान दें, इस जगह को विकसित करें, एक भव्य सुहेलदेव महाराज का मंदिर स्थापित करें वहाँ, और उक्त झील का, उक्त ज़मीनों का जो हमारे पयागपुर स्टेट ने दान किया था सुहेलदेव स्मारक समिति के नाम से, मेरे पिताजी उसके अभी अध्यक्ष हैं। उनकी उम्र हो जाने के कारण मैं इस समय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। उसका विकास करें, जो जहाँ ज़रूरत हो मैं जाके मिलूँ, लोगों से संपर्क करूँ, मेरी मदद की जाए और इस शौर्य स्थल को और विकसित किया जाए। यही मेरी इस सरकार से कामना है, मेरा निवेदन है मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी से। यही मेरा निवेदन है कि इसका विकास करें, इसके नाम पर और आगे बढ़ाएं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्थापित करें और महाराज सुहेलदेव का नाम और विख्यात देश और दुनिया में करें, में मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
तो दोस्तों, आपने आज इस प्रकार देखा कि हमारे इस वीडियो में जिस प्रकार से हमने बताया कि राजा सुहेलदेव जो श्रावस्ती के राजा थे, जिस प्रकार से उनके बारे में मिथ है, अलग अलग समय को उनको राजपूत बता किया, जिस प्रकार से उनके डर से मुगल आक्रांता करीब 200 साल तक हिंदुस्तान नहीं आए, किसी ने आक्रमण नहीं किया, एक खौफ पैदा हो गया। तो इस प्रकार से राजा सुहेलदेव का जो इतिहास में जो उनको छुपाया गया, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करिए, शेयर करिए, जिससे राजा सुहेलदेव के इतिहास के बारे में हम लोग जान पाएँ। एक मुगल शासक, एक आक्रांता, एक आक्रमणकारी के बारे में ज़्यादा इतिहास में लिखा गया, बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई और राजा सुहेलदेव के बारे में ना आज तक हमारे लोगों को, हमारी जनरेशन को नहीं पता है। ना उनके नाम से कहीं मंदिर दिखाई पड़ते हैं, ना उनके नाम से कहीं कोई स्थल दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया, वीरगति को प्राप्त हुए, वीर पराक्रमी, एक ऐसा योद्धा जिसने बार बार हारने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं खोई और इस मुगल शासक को हरा दिया और उसको ख़त्म कर दिया और इस प्रकार से एक इतिहास के पन्नों में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। तो मैं चाहता हूं कि राजा सुहेलदेव का जो ये वीडियो है, जिसमें हमने जो उनके बारे में जो मिथ हैं, जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, जो हमने सुने, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें और हमारे लोगों को ये पता चल सके कि राजा सुहेलदेव का क्या योगदान रहा है हमारी ज़िंदगी में और किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। पर्यटन विभाग से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के माध्यम से पर्यटन विभाग भी राजा सुहेलदेव के नाम पर कुछ ना कुछ अवश्य करता रहे, जिससे लोगों के बीच में राजा सुहेलदेव हमेशा अमर रहें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरे देश में इस वीडियो को फैलाएं। और अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, हम उसके बारे में